अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गोट फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ गुजर साहब, साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं, इनका बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, नए फार्मर हैं या जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें कामयाबी नहीं उनको मिल रही। तो कुछ बुनियादी असूल जो गोट फार्मिंग के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गुजर साहब, पहला जो असूल होता है ना, जो नए फार्मर होता है वो यही पूछता है कि सबसे पहले होता है ब्रीड सिलेक्शन। हाँ जी, कि मैं कौन सी ब्रीड रखूँ। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ एरिया की मुख्तलिफ ब्रीड है, आपको पता है। जी जी। मसलन कि आप सेंट्रल पंजाब में बात करते हैं, मसलन कि साहिवाल है, लाहौर है, कसूर है, फैसलाबाद है, इस रीजन में देखें हाँ जी, तो हमारे इस मेन ब्रीड जो है वो लालपुरी बीतल है लालपुरी। या अमृतसरी है। हाँ जी, और अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएँ तो उधर नुकरी है और दूसरी ब्रीड्स हैं। भावल नगर, चिश्तियाँ, इस साइड पे देखें तो इधर जो है वो मक्खी चीनी ज़्यादा है। हाँ जी, तो मुख्तलिफ एरिया की ब्रीड मुख्तलिफ है। हाँ जी, टैडी तकरीबन ये सेंट्रल पंजाब में भी पाई जाती है और ये तकरीबन थ्रू आउट पाकिस्तान पाई जाती है। जी जी। तो सबसे पहले तो हमने ब्रीड सिलेक्शन करनी है। तो नए फार्मर के लिए ये पैगाम है कि जो नया फार्मर है उसको इतना बकरियों का नहीं पता, तो वो कोशिश करे कि अपने इलाके की ब्रीड रखे, अपने इलाके की रखे। अपने इलाके की रखे। यानी कि बाहर की ब्रीड लेके आएगा तो उसको ज़्यादा मसला होता है। नई ब्रीड लेके आते हैं, ठीक है। उसके नखरे और तरह के हैं। हाँ जी, उसकी फीडिंग के अंदर मसले आएंगे, उसको उसकी मोर्टेलिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो उसमें शुरू में क्योंकि फार्मर को इतना पता नहीं होता, ठीक है। तो सबसे जो नया फार्मर है वो तो अपने इलाके की ब्रीड रखे। और वो फार्मर जिसको तजर्बा हो गया है, क्योंकि बकरियाँ रखते हुए 1 साल 2 साल हो गए, ठीक है। वो ब्रीड जो है दूसरे इलाके की ला के रख सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। मसलन कि वो अगर उसको पता चल गया हाँ जी, सारी उसकी वैक्सीनेशन स्केड्यूल क्या है, डिवर्मिंग क्या है, कैसे बकरियाँ रखनी, फीडिंग कैसे करनी है, जी जी। तो वो नुकरी भी ला के इधर पाल सकता है। पाल सकते मक्खी चीनी भी ला के इस इलाके में पाल सकता है अपने इलाके में। हर इलाके बंदा पाल सकता वा, गर्मी सर्दी जिथे भी पैंदी बंदा पाल सकता वा। सिर्फ थोड़ा जिहा पहले अपने इलाके की बकरी तो तजर्बा करे। तजर्बा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਵਾ, हाँ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆ। पहले अपने इलाके की हाँ जी, पहले अपने इलाके ਦੇ ਤਜਰਬਾ करे, उस तो बाद ਉਹਦਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਸਰਦੀ ਕੀ ਸਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਮੌਸਮ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਲੂ ਨੇ। जी ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਤਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, जी जी। ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ। तो ये आपको तब पता चला ना जब आपने रखी, आपने तजर्बा। नहीं, आपको सारों तो फिर बचपन तो चला। पता ही नया है, बंदा जी। होगा, उसको इन चीज़ों का नहीं सही पता। बात। नहीं पता। हाँ जी, सही सही। और दूसरा असूल ये है कि अपना मकसद क्लियर करें पहले तो। अगर आपने किस मकसद के लिए रखनी है, मसलन कि कुछ लोग अभी शौक कर रहे हैं दूध के लिए, हाँ जी, तो अपना मकसद क्लियर करें कि आपने बकरियाँ दूध के लिए रखनी है या गोश्त के लिए रखनी है। ठीक है, उसके मुताबिक अपनी जो है ब्रीड सिलेक्शन करें। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आप वैक्सीनेशन जो है बकरियों की, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, कब करनी है, और ये महीना सर्दियों से पहले कौन सी करनी है, बरसात के मौसम से पहले कौन सी करनी है। तो 3 मेन वैक्सीन है। हाँ जी, एक PPR है, हाँ जी, काटा फीवर की जो है, ठीक है, एक जो है CCPP है, ठीक है। सर्दियों से पहले करनी है, एक ETV है, ये हर जो बारिशों का मौसम है उससे जी। पहले करनी है, 1 महीना पहले करनी है। ठीक। तो वैक्सीनेशन का उसको मुकम्मल पता होना चाहिए, कहाँ से मिलनी है, कितनी लगानी है, कब लगानी है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਪੈਰ ਇਹ ਉਹ PPR ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਬ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਰੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ 10 ਪਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪੱਕੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਜਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ सितंबर। ये सितंबर है ना। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਟੀਕੇ? ये अभी जो है ना वैक्सीन सितंबर और अक्टूबर में कर लेनी चाहिए, जो है ना CCPP की, जो नमूनिया की है ना वैक्सीन, फेफड़ों की बीमारी की, सांस की बीमारी, हाँ जी, इसकी अभी कर लेनी चाहिए ताकि सर्दी आने से पहले उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त बन जाए। सही, यानी वक्त पे नहीं करनी है, हाँ, उस बीमारी आने से पहले ज़्यादा तैयारी लोग करनी है। इसलिए कम मार खाते हैं ना, उन चीज़ों का अभी पता नहीं होता पूरी, यानी कि एजुकेटेड नहीं होते वो गोट फार्मिंग से मतलब। सही है, सही है। और जो चौथी चीज़ होती है वो होती है हाउसिंग, कि शेड किस तरह का बनाना है। हाँ जी, ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आपको फार्म शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। सही बात है। तो हाउसिंग में 2 तरह की हाउसिंग होती है। एक नॉर्मल, ये जो हम जिस तरह खने कन्वेंशनल है, रवायती है ये, जी। आप जो छत्ता में छपरा भी डाल सकते हाँ हैं, जी। PR गार्डर भी डाल सकते हैं, ये नॉर्मल है, ये यानी कि ज़मीन के ऊपर है। जी। एक होती है, एक जदीद फार्मिंग है, वो एलिवेटेड है, यानी कि आपने ज़मीन से उसको 4 से 5 फुट के हाइट के ऊपर आप लकड़ी के ज़रिए वो लगा सकते हैं, फटे लगा के उसको एलिवेट कर सकते हाँ हैं, जी। या प्लास्टिक की जो पैलेट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके ज़रिए आप ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵਿੱਚ जी। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ,
ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, पैलेट ਪੈਲਟ ਵੇਖੇ ਬੜੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਰੇ जाओ। उसका गुजर साहब ये फ़ायदा है कि जब सर्दियों के अंदर जानवर पेशाब करता है ना, खासकर सर्दियों के हाँ अंदर जी। पेशाब सीधा नीचे चला जाता हाँ है, जी। बकरी साफ़ सुथरी रहती हाँ है। जी। दूसरा, पेशाब से अमोनिया गैस पैदा होती है, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, सांस का बीमारियाँ आती हैं और ब्लड के अंदर जो लेवल है उसका बढ़ जाता हाँ है जी। अमोनिया का। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ तो वसम भाई तो जो एलिवेटेड का एडवांटेज ये है कि उससे यूरिन जो है वो सीधा नीचे चला जाता है, और सर्दियों के अंदर भी जो है अमोनिया गैस वगैरह के जो मसले होते हैं वो नहीं आते, जी जी, और जानवर गीला भी नहीं होता, सर्दी से भी बचा रहता है। ठीक है। और खासकर अगर बड़े जानवरों के आप ना भी बनाए, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए लाजमी जो है ना, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾਏ। ਬੜੇ ਨਾ ਸੁੱਕਾਂ ਪਾ, ਕਦੀ ਫੱਟੇ ਲਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਲ ਥੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ हाँ जी। ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ question- ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। जी ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਾਤ ਜੀ। थोड़ी गल ठीक है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब बेसिकली बात हो रही है एक नए फार्मर नहीं, की जी जी नहीं। जो बिल्कुल शुरू में नए हैं, तो क्या आप उससे सजेस्ट करते हैं वो एक्सपेंस करे या सिर्फ वो कहेंगे अगर बच्चों की शुरू हद में- तक रहे? नहीं, शुरू में अगर वो नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा तो वो बड़े जानवरों के लिए चले, जैसे ये बना हुआ है ज़मीन के ऊपर बना ले, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो जो एलिवेटेड वाला छोटे से वो बनते हैं जी, वो जी। बना ले। छोटे तो मैं बच्चों के आपको लिए दिखा देता हूँ, जो छोटे बच्चों के लिए होता सही है है जी। वो बना ले, तो उससे यानी कि वो काम चला ले। बेहतर है, बेहतर है। तो अगला पॉइंट क्या नेक्स्ट होगा पॉइंट ये होता है कि फीडिंग के बारे में मुकम्मल जो है ना पता होना चाहिए कि एक बड़ी बकरी ने कितना खाना है, छोटी ने कितना खाना है। लोग ये करते हैं कि बकरियां खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी वो फीडिंग नहीं पूरी होती, फिर क्या होता है कि बकरियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है वो मरना शुरू हो ਪਹਿਲੇ जाती ਨਾ हैं। ਪਹਿਲੇ शुरू में ਪਹਿਲੇ मसला ਜਦੋਂ होता है। ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਰੱਜ ਲਵੇ, ਹਾਂ। ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਭਲਾ। हाँ, फीडिंग ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਰਾਈਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ 150 ਰਾਈਦੀ, ਕੋਈ 200 ਰਾਈਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਰਜਾਓ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਜੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਗੀ। हाँ, ਜੋ ਰਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ। तजर्बा करना। ਪਹਿਲੇ 200 150 ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ नहीं, ਨੇ। नहीं, पहले थोड़े जानवर रखें, 10-15 लेने हाँ जाए, जी। उनकी फीडिंग पूरी पता हो कितनी उन्होंने करनी है, जी और फिर आप बढ़ाते जाएं उसको आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी। तो उस पे फीडिंग पे अगर आपने स्टॉल फीडिंग करनी है जी। तो उसके लिए कभी भी आप सब्ज़ चारे के ऊपर जो है उनको आप नहीं रख सकते। नहीं रख उसके लिए आपको हे के ऊपर जाना पड़ेगा, लोसन की हे बनानी पड़ेगी या जई की हे बनानी पड़ेगी। सही गई। तो हे जो है वो पूरे साल के लिए आप बना के रख लें, और वो फीड करते हैं। स्टॉल सर्दियों फीड में पे। वो फीड करें, गर्मियों स्टॉल में फीड वो पे। करें। हाँ, स्टॉल स्टॉल फीड। फीडिंग जी। इन्होंने ग्रेजिंग अभी ख़त्म होती जाती है, अभी जो है ना ख़त्म हो रही है, कम हो रही है ग्रेजिंग जो है। सही बात है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अलावा वो है कि जो होती है अपना ब्रीडिंग होती है वो कैसे करवानी है, ये पता होनी चाहिए कि ब्रीडिंग कंट्रोल करवानी है या ओपन ब्रीडिंग करवानी है, किस तरह करवानी है, कितनी बकरियों पे कितने बकरे चाहिए। सही बात। और ये नहीं कि एक बकरा जो है आप 10-10 साल तक इस्तेमाल करते रहे। हर कोई 3 साल के बाद बकरा जो है वो चेंज करना बदलना चाहिए, चाहिए, बदलना चाहिए। सही है। तो आप किसी के साथ चेंज कर लें या अगला सेल कर दें और लेके आएं, तो ब्रीडर जो है वो चेंज करना ਉਹਨੇ चाहिए। ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ नहीं, वो वाला नहीं करना, आपने बाहर से ब्लड ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਠੀਕ। सही है। बकरियों के अंदर जो बकर हुआ है ना वो नहीं करना इस्तेमाल, आपने चेंज करना है, ब्लड चेंज करना है हर 3 साल के बाद, मेल बहुत जो है आला। बाहर से डालना। और उसके अलावा कोई नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह लें आप मैनेजमेंट, आपको ओवरऑल बकरियों की मैनेजमेंट पता होनी चाहिए कि बकरियों को जगह कितनी चाहिए। ये जो मैंने 25 बकरियां रखनी है तो उसको कितनी जगह चाहिए, हाँ बिल्कुल। कवर्ड एरिया कितना चाहिए, बरामदा कितना चाहिए, और खुला जो जगह है वो कितनी चाहिए, इन्होंने पानी कितना पीना है। हाँ तो ये सारी चीज़ें जो है ना, टेम्परेचर कितना रखना है इनका, पंखे लगाने हैं, क्या करना है, गर्मी से कैसे बचाना है, सर्दी से कैसे बचाना है। तो ये सारी मैनेजमेंटल पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें आप ग्रिप कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता है, तो उसके बाद बकरियाँ आप रखें। सही है, बहुत अच्छा। सर आखिरी क्वेश्चन है, शायद इधर से कट कर लीजिएगा। आपने बात की कि ब्रीडर 3 साल बाद चेंज करना चाहिए, जी जी। तो जो पीछे से तैयार हुए हैं उनको नहीं यूज़ करना नहीं, उनको चाहिए, नहीं करना तो उसके पीछे क्या रीज़न है जी? उसकी वजह ये होती है कि ये जेनेटिकली, मैं आपको रीज़न यानी कि उस जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको जी कि ये होता है कि उससे जो बच्चे पैदा होंगे ना उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। सही है। एक ही मेल के बच्चे जब बार बार आएंगे ना हम्म, तो वो यानी कि एक ब्रीडर है वही अपनी बेटी को भी लगा रहा है, सही है। वही अपनी आगे माँ को भी लगा रहा है, तो सारी उसी के अंदर ही वो अगर घूम रहा है, उसी के बच्चे आ रहे हैं, वही ब्रीडिंग कर रहे हैं, जी। उससे क्या होगा कि बीमारियां ज़्यादा होंगी। सही है। दूसरा ये होता है कि उसका जो बच्चे का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा।
ठीक है। यानी कि पैदाइशी वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सही है। और बच्चे जो है वो ऐसे पैदा बकरियां बच्चे फेंकना भी शुरू कर देती हैं, जल्दी होनी शुरू हो जाएगी उनके अंदर। सही है। और ऐसे बच्चे भी पैदा होंगे कोई, यानी कि जो लंगड़े होंगे, जिनकी टांगें जो है मजबूत नहीं होंगी, टांगों से अपाज होंगे, इस तरह के मसले आना शुरू हो जाते हैं। जी, तो बेहतर यही है कि आप बकरा चेंज करते जाएं ठीक है जी, हर 3 साल 4 साल के बाद। जी बेहतर, ठीक है जी।